और आपको कि आपने मुझे उस लायक समझा कि मैं आपके श्रोताओं को कुछ बोल सकूं, कुछ ज्ञान दे सकूं मेरे सीमित लिमिटेड नॉलेज से, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी। आपका जो प्रथम सवाल है वो है HIV का फुल फॉर्म जो है उसका है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस लेट स्टेजेस में जो डिजीज कॉज करता है उसको हम एड्स बोलते हैं या फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आपका था कि अगर HIV किसी को पॉजिटिव आ जाता है देन वो क्या फुल एंड फाइनल है? हाँ, वो फुल एंड फाइनल है, बट हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से लेवल ऑफ डायग्नोस्टिक्स से वो गुजरा है, वेदर नैको प्रोटोकॉल उस लैब में फॉलो होता है कि नहीं, या फिर एक स्टैंड अलोन लैब है जहाँ पे वो लोग एक टेस्ट से डिक्लेयर कर देते हैं कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है। तो उसी के बेसिस विच इन जो कि नॉर्मल लैब्स में इफ यू जो कलेक्शन सेंटर्स और ये सब है, फर्स्ट तो वो लोग अलाउड भी नहीं होते हैं HIV का टेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है, विथ बहुत स्टिग्मा एसोसिएटेड है समाज में उसकी बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारे फॉल्स इंफॉर्मेशन है जो सर्कुलेट होती रहती है। इरेस्पेक्टिव की गवर्नमेंट बहुत कोशिश करता है कि डॉक्टर हम वापस आएंगे इस बात पर। फिलहाल हमारे लिए एक कॉलर है और आप कॉलर हमसे जुड़ने से पहले ही कट चुका है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है बहुत सारी शंकाएं रहती हैं लोगों के मन में कि कब क्या करे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है कि ये हाँ जी हाँ, ये कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार चक्रवर्ती साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से। ओके सर, आप भी डॉक्टर हैं? अच्छा बताइए। जी 5 कारण तो है ही हैं, और किसी को एड्स HIV की अगर बीमारी हो गया तो बराबर दोहरा भी सकता है। जी दोहरा सकते हैं मतलब रिपीट। हाँ, अगर इनको ये बीमारी हो जाती है, अगर ठीक हो जाता है उसके बाद फिर से हो सकता है, क्या ये पूछ रहे हैं आप? जी HIV का क्योर रेट्स तो होते ही नहीं है सर। हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन क्योर वो बहुत ही कम, बहुत ही आगे जैसे ये पूरा हमारा टॉक बढ़ेगा हम लोग ये जान पाएंगे कि ये क्योर होता है कि नहीं। तो आप सुनते रहिए एंड तब बोल सकेंगे। धन्यवाद। आप सुनते रहिए कार्यक्रम, इस बारे में आपको जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ, तो डॉक्टर हमारी बात हो रही थी इस बारे में कि ये टेस्ट जो होते हैं, एक प्राथमिक टेस्ट होता है और उसके बाद एक अच्छे से प्रॉपर लैब में जाकर के टेस्ट होता है। तो प्राथमिक टेस्ट में जो रिजल्ट आते हैं वो क्या अक्सर मतलब कितना होता है, कितना प्रतिशत की वो कभी कभी आशा ही है हमारे जीवन का ये, तो अगर वो कभी कभी क्या गलत साबित हो सकता है, ये जो प्राथमिक टेस्ट है जिसके बारे में आप कह रही थी? स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, हाँ, अगर वो ऐसे लैब से करवाया जाए जो नैको का फॉलो करता है, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, अगर किया जाता यस, अगर उनको फॉलो करता है देन चांसेस ऑफ उसके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि नैको जो सबको हमें जो गाइडलाइंस दिया है वो है कि हर कोई भी ब्लड सैंपल जब HIV के लिए आता है वो प्रॉपर काउंसलिंग के बाद आता है, एंड अगर वो पॉजिटिव एक कार्ड से निकले जी, देन उसका कॉन्फर्मेशन और 2 कार्ड से, एक कार्ड या फिर और एक कार्ड से, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का प्रोफाइल क्या है एंड काउंसलिंग में क्या आया है उसके ऊपर ही हम लोग देते हैं। और वो टेस्ट का सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी 99.9% होना ही होगा, अदरवाइज वो कार्ड्स हम लोग लैब में यूज ही नहीं कर सकते हैं। सो यू कैन, तो इससे पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द टाइम अगर HIV रिएक्टिव निकला है तो रिएक्टिव ही होगा। देयर इज वेरी फ्यू चांसेस, बहुत ही कम चांस है कि वो गलत हो।
बिकॉज उसके बाद भी हम एक प्रॉपर ICTC सेंटर पेशेंट को रेफर करेंगे जहाँ पे उसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होगा। जी, और एक बात जो ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, चारों ओर जागरूकता फैलाई जा रही है, क्या है, फिर भी हम एक बार जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं कि किन किन चीज़ों से एड्स मतलब HIV होता है, मतलब HIV संक्रमण होता है, और किन किन चीज़ों से संक्रमण नहीं होता है। जितना मुझे जानकारी है, या यौन संबंध बनाने से, माँ का खून अगर बच्चे के खून में पैदा होते समय मिल जाता है इस कारणवश, या फिर अगर इंजेक्शन एक ही सिरिंज से कोई 2 लोग उसको शेयर कर ले, इस तरह के कारण से ये संक्रमण हो सकता है, जितना मुझे जानकारी है। क्या मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर? हाँ, आप सही कह रहे हैं। उसमें एडिशनल और है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। जी, अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है देन चांसेस है कि पेशेंट को HIV हो जाए। बट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जितने भी गाइडलाइंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है बाय द गवर्नमेंट, एंड ये ब्लड बॉर्न वायरसेस होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। जी, ये आशा की बातों को सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक और कॉलर है यहाँ, हम बात कर लेते हैं कॉलर से। जी, बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहिबा को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कर सर। मैं नाम बताइए। बात कर रहा हूँ शिमला से। बोलिए। जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे HIV एड्स अगर किसी को हो जाता है तो इसका जो इलाज कैसे किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो है इस चीज से घबरा जाते हैं। तो कई बार जो है कुछ लोग जो है टेस्ट करने जाते नहीं, अगर मुझे एड्स निकला तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, तो फिर इसलिए वो टेस्ट करने नहीं जाते। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा इस सवाल को अलग मोड़ दूंगी। अगर कोई टेस्ट कर ले और उसको पता चले कि उन्हें HIV है, उसके बाद उनके जीवन में क्या होनी चाहिए, किस तरह के ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, किस तरह के स्वास्थ्य संबंधी वो परहेज करे या कुछ करे, तो सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि HIV और एड्स 2 अलग चीजें हैं। जी, HIV हो जाना ही, पॉजिटिव निकलना ही आपका एड्स नहीं बन जाता है। एड्स लास्ट स्टेज होता है HIV डिजीज का, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए। तो हर स्टेट में, जहाँ पे अभी NACO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर स्टेट में एड्स कंट्रोल सोसाइटीज बना चुका है। जैसे ही एक पेशेंट HIV पॉजिटिव निकलेगा, उस हॉस्पिटल से या फिर उस जगह से उसको रेफरल किया जाएगा नियरेस्ट एंड ART सेंटर। ART का फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर और ट्रीटमेंट सेंटर। तो ये आम अस्पतालों में नहीं होता नहीं, ये हर हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल्स में ही मिलता है, दैट वो भी किन्हीं किन्हीं जगहों में। तो वहां पे द रूल इज, जैसे ही पेशेंट को HIV पॉजिटिव मिलता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन का चांसेस नहीं है, बेसलाइन लैब इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, तो हम लोग तुरंत ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। जी, हम लोग वेट नहीं करते कि उनका CD4 काउंट कब आएगा, उनका वायरल लोड कब आएगा, इसके लिए हम लोग इंतजार नहीं करते। ART थेरेपी स्टार्ट हो जाता है। ART थेरेपी क्या रहता है? इसमें एक प्रॉपर हिस्ट्री लिया जाता है। अगर पेशेंट को कभी भी कोई एक्सपोजर ऑफ एंटी रेट्रोवायरल नहीं हुआ है, जो कारण हम अभी बता रहे थे, उन कारणों में से कोई भी नहीं है, नहीं, उसमें देखा जाएगा कि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट छुपा देते हैं कि वो लोग कभी, उनको पता होता है कि वो HIV पॉजिटिव है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा जो समाज है ये हम जज ज्यादा कर लेते हैं लोगों को कि उनको कैसे हो गया। ज्यादातर इंडिया में क्या होता है, हेट्रोसेक्सुअल मतलब नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी उनका है, लेकिन ऑफ बीट कभी कभी वो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के पास चले जाते हैं, या फिर किसी और शारीरिक यौनिक संबंध हो जाता है, या फिर ड्रग यूज, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे स्थितियों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का एक हिस्ट्री शीट है, उसको फिल करना पड़ता है। एंड ये एंटी रेट्रो जो ART सेंटर्स होता है, उसी में स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं जो ये सब करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो लोग
ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। द कॉमनेस्ट, जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है इन नॉर्मल एसिम्टोमेटिक HIV पॉजिटिव होता है, वो है TLD रेजिम बोलते हैं हम उसको, जिसमें ये रीसेंट 2020-21 के बाद से ही ये तकनीक की चीजें तो हम शायद ना समझे, लेकिन मोटा मोटा आप बताइए कि ये TLD क्या, इसमें होता क्या है? मतलब इसमें 3 किस्म के अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है, एंड ये वेल रिसर्च्ड है बाय बोथ CDC, WHO और NACO ने उन पे पूरा रिसर्च किया हुआ है। बिकॉज पहले जो एंटी रेट्रोवायरल्स जो HIV को के लिए दिए जाते थे, उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होता था, तो पेशेंट लेना नहीं चाहते थे, बिकॉज उनका बोन मैरो सप्रेशन, न्यूरल टॉक्सिसिटी, ये सब रहता था, तो साइड इफेक्ट्स वर वेरी हाई। तो उससे काउंटर करने के लिए ये रिजीम एक आया जिसमें मिनिमल साइड इफेक्ट्स है और पेशेंट का कॉम्प्लायंस टू ट्रीटमेंट बहुत हाई है। और ये कितने दिनों तक लेना पड़ता है? ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है जी। और ये लाइफ लॉन्ग जो आप कह रही हैं कि ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कि कभी भी उनको HIV के साथ जी तो लें, लेकिन उन्हें कभी एड्स ना हो, ये मतलब यही है जो चीज, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ वो लोग ताकि वो जी सके, वही एम ऑफ द ट्रीटमेंट है जी। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हम तो यही आशा करेंगे कि इतने साल हो गए हैं, जब हम छोटे थे तभी से सुन रहे हैं, अभी कुछ देर मतलब कुछ साल पहले हमारा कोरोना वायरस आया था, जो भी इम्यून सिस्टम को ख़राब कर रहा था, और कितना कुछ हो गया, फिर उसको किसी तरह से संभाल लिया गया। लेकिन एड्स के ऊपर भी तो बहुत काम हो रहा होगा। तो आपने एक तो ये कहा कि एक जो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते थे, वो ट्रीटमेंट पेशेंट्स लेना नहीं चाहते थे, तो अभी ये जो नया रेजिम आया है उस पे पेशेंट भी लेना पसंद कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट राजी हो रहे हैं लेने को, और उसके साथ साथ ये आपका साइड इफेक्ट्स भी कम है। तो ये एक तो बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ा, बहुत थोड़ा सा तो हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या इस वायरस को, वायरस ही तो है, इसको मतलब बॉडी के अंदर ही उसको खत्म कर दिया जाए? यही 40 साल से ऊपर हो चुका है कि HIV पहले डिस्कवर हुआ 1981 में इन US, 1986 तक इंडिया आ चुका था इन चेन्नई, एंड इट वाज, उसको पहले डिस्कवर किया गया डॉक्टर सुनीति सोलोमन। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिसर्च इन HIV बढ़ता गया, हमें पता चला कि HIV वायरस इतना आसान वायरस नहीं है जी। हर जगह का HIV वायरस अलग है। अगर मैं बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, हर जगह का HIV वायरस अलग है। बेसिकली HIV-1 एंड HIV-2 होता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सब क्लेड्स होते हैं उसके, जो कोरोना के समय हम सुन रहे थे। हाँ, म्यूटेशन हो गया। प्रॉब्लम इसका ये है, ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस है, सो चांसेस ऑफ म्यूटेशन इसमें और भी ज़्यादा होते हैं। वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है वो और भी ज़्यादा म्यूटेट करता है। तो इसीलिए आज तक कोरोना का वैक्सीन हमें सुनाई दे गया, हम लोग सब ले भी लिए, लेकिन HIV का वैक्सीन अभी तक सक्सेसफुली स्टिल पाइपलाइन में ही है, बिकॉज एक का बनाते हैं तो दूसरा और एक आ जाता है। हाँ, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट HIV बहुत ही ज्यादा चतुर बोल सकते हैं उसको। हाँ, वो क्या करता है, जब वो अनडिटेक्ट, उसको जब हम लोग अटैक करने लगते हैं तो वो जाके छुप जाता है दूसरे ऐसे ऑर्गन्स में जिसमें वो निकलता नहीं है। हाँ, लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, वो अपने टाइम पे वो निकलेगा। तो वैक्सीन ब्लड में तो एक्ट कर सकता है, लेकिन उनमें वो जो लेटेंट फेज में जब वो चला जाता है, उसको अटैक करना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो चीज़ मैं जानती हूँ हर कोई जो ये सुन रहा है उनके मन में सब तो यही प्रार्थना कर रहे हो, मेरे अपनों को ना हो, मुझे ना हो, ऐसा ज़रूर हम भी यही चाहेंगे, कम से कम लोगों को ये समस्या हो। पर अगर हो जाए कोई HIV पॉजिटिव है तो उसके बाद उनके जीवन में क्या वो नहीं कर सकते? क्या वो शादीशुदा ज़िंदगी बिता सकते हैं? क्या वो बच्चे के माँ या पिता बन सकते हैं? यही 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, और कुछ लोग छुपा भी लेते हैं इसी कारण से कि भाई
कई जगहों पे ऐसे होता है कि किसी ने छुपा लिया, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद अपने पार्टनर को हो गया है वगैरह वगैरह। तो ये शादीशुदा जिंदगी और ये जो माँ बनना या पिता बनना, ये इन सब में इस वायरस का क्या रोल रहेगा? ये सबको ही ये पता है कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। वन ऑफ द मोड्स जो ये ट्रांसमिट होता है वो है आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी पता है कि वो HIV पॉजिटिव है एंड वो ट्रीटमेंट पर है एंड उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल लेवल्स में है, अगर प्रॉपरली ART सेंटर से उसने ट्रीटमेंट 95% अध्यरेंस कॉम्प्लायंस करके उसने ट्रीटमेंट लिया है, कितने महीनों तक? आप लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट उसको कंटिन्यू करना है, मिनिमम 3 months to 6 months उसने लिया है, बट उसमें भी उनका टेस्ट चलेगा, चलता हाँ। तो अगर वायरल लोड 50 कॉपीज से लेस है देन उसको हम लोग अनडिटेक्टेबल बोल सकते हैं कि द वायरस इज अनडिटेक्टेबल। तो जब वायरस अनडिटेक्टेबल लेवल्स में रहता है तो पेशेंट का ट्रांसमिशन टू द स्पाउस इज ऑलमोस्ट जीरो, ये रिसर्च बोलता है। एंड इफ इट इज जीरो टू द स्पाउस के लिए जीरो होगा तो शादी जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनको ये प्रतिबद्धता से बोलना होगा, प्रॉमिस करना होगा कि वो लोग फॉल्टर नहीं करेंगे ARV पे। एंटी रेट्रोवायरल्स जो वो लोग ले रहे हैं अभी वो लेते रहना है इफ उनको प्रॉपर नॉर्मल लाइफ चाहिए। हाँ, मतलब सीधी बात कि ये जो ट्रीटमेंट है ये HIV को दबा के रखता है कि वो एड्स ना हो, या ट्रांसमिशन उस HIV के दो तीन चीज उसका मेन उद्देश्य है। फर्स्ट इज HIV को वो खत्म करे, जितना मिनिमल लेवल पर रहे, वो मल्टीप्लाई नहीं हो। सेकंड, जब HIV होता है तो CD4 T सेल्स कम हो जाते हैं पेशेंट के, तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अभी वायरल लोड जब कम होगा, वायरस ही बॉडी में कम होगा, तो CD4 सेल्स ज्यादा रहेंगे, तो उसको दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये, और दूसरे पेशेंट्स को ट्रांसमिट नहीं करे, दूसरों को ना दे, वो भी इस एंटी रेट्रोवायरल का मतलब सक्सेस फैक्टर है। हाँ, तो जो पेशेंट है जो एक बार HIV पॉजिटिव हो गया, वो जाके एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल काम कर सके, नॉर्मल शादी, प्यार करता है शादी कर सके, ये सब वो नॉर्मल जो एक आफ्टर 40 years ऑफ HIV अगर वो हम रिसर्च से वो नहीं उसको दे पा रहे कि उसका जिंदगी थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो ये तो साइंटिफिक कम्युनिटी को भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हाँ, दुख की बात है। वैक्सीन शायद नेक्स्ट 20 years में कुछ आ जाए, लेकिन ट्रीटमेंट तो कंट्रोलेबल ट्रीटमेंट, कैंसर भी रिमिशन में भी लोग जाते हैं। हाँ, तो वैसा ही है कि कंट्रोल में करिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप ऐसे एक संबंध में जा रहे हैं जहाँ पे आप शादी के बंधन में बांधने जा रहे हैं, तो उसके लीगल इम्प्लीकेशंस तो होंगे अगर आपने छुपाया है आपका स्टेटस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टेल, अपने स्पाउस को बोलो कि आई एम HIV पॉजिटिव, डू यू वांट टू गेट मैरिड टू मी। इट इज नेवर कि आप छुपा लो कि हम छुप के, क्योंकि यही हो रहा है समाज में, लोग छुप के शादी कर ले रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि HIV पॉजिटिविटी है। तो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, और इसी से तो बढ़ भी रहा है। हाँ, माँ को, फिर बच्चे को। जी, ठीक है। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हम जानकार रहे और जाने की ये हो। अच्छा, आपने तो ये कहा कि जब वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं 3 से 6 महीना हो गया है और आपका वो वायरस काउंट 50 से कम हो, उस समय वो शादी के बंधन में बंध सकता है अगर उसने अपने साथी को बता दिया हो कि भाई मैं तो HIV पॉजिटिव हूँ। लेकिन इसके बाद आप लोग क्या, मतलब मैं पूछ रही हूँ ये मेडिकल फ्रेटर्निटी से, क्या खून देना या मतलब आप अलाउ करेंगे अगर 50 से कम हो किसी को? ब्लड देना फॉर एनी पर्पसेस, हाँ, नॉट अलाउड जी। और क्योंकि वो वायरस कम होता है, मरता नहीं है जी, वो रहता तो है, हम खाली कंट्रोल में उसको रख सकते हैं। वी कैन नॉट किल इट टोटली। हाँ, पेशेंट एक बार जब पेशेंट HIV पॉजिटिव हो जाता है, बहुत सारे
के जिंदगी में नोज आ जाते हैं, दो ही कैन नॉट डोनेट ब्लड। उसमें से एक ये चीज इज वन ऑफ हम शुरू में जो बोल रहे थे कि कुछ एक चीजें हैं जो लोगों के मन में घर कर गया है कि किसी भी तरह से ये खतरनाक तो है ही ये वायरस, लेकिन खतरनाक होने का ये शायद मतलब नहीं है कि किसी भी तरह से हम उनसे आंख मिलाना बंद कर दे या बातें करना बंद कर दे या कोई भी संपर्क में ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि इससे हो सकता है। एक जो सबसे कॉमन चीज़ है जो लोगों को लगता है कि मच्छर के काटने से होगा क्या, क्योंकि मैं ये पूछूंगी कि मच्छर जो है वो तो काटता ही है, वो तो एक पेनिट्रेट करता ही है स्किन पे और खून लेता है, फिर दूसरे इंसान के पास भी जाके वो फिर से वहाँ से उसको अपना पेनिट्रेट करता है। तो इससे आप क्यों कहते हैं कि इससे ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब इससे संक्रमण नहीं होता? जो संक्रमण ये मॉस्किटो से, मच्छर से संक्रमण होता है कि नहीं, ये अर्ली फेजेस ऑफ HIV के रिसर्च में ही ऑलरेडी स्टडीड हो चुका है कि मॉस्किटो से वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है कि क्यों मॉस्किटो नहीं ट्रांसमिट करता उसको। अब खाली मॉस्किटो नहीं, मॉस्किटो जैसे बहुत सारे और भी कीटाणु इंसेक्ट्स है जो खून से थ्राइव करते हैं, बट वो उसको ट्रांसमिट नहीं करते। जो ट्रांसमिशन के मोड या संक्रमण के मोड्स ऑलरेडी सबको पता है, हाँ वही है मोड्स हाँ ऑफ ट्रांसमिशन, इसके अलावा और कुछ और एक और मुझे अचानक दिमाग में आया, कुत्ते के काटने से ना, इनको काट दिया फिर उनको काट दिया, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो दोस्तों, आप हम सब ये जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से, मैं थोड़ा सा जो बातें हमने सुनी अब तक, तो हम ये जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से HIV का संक्रमण हो सकता है। HIV से एड्स हमेशा नहीं होता है, ये भी हमने जाना। और HIV के ट्रीटमेंट अगर कोई लेता रहे तो भी अपने साथी को अगर बता दे तो शारीरिक संबंध आगे बना सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। ये जाते जाते मैं एक आखिरी चीज़ और पूछना चाहूँगी कि ये कहा जाता है कि अगर किसी को HIV है और वो पुरुष अगर यौन संबंध बनाना चाहता है तो वो प्रोटेक्शन लेकर के कर सकता है ताकि वो अपने साथी को संक्रमित ना करे। एक महिला के क्षेत्र में भी क्या ऐसा कोई उपाय है कि वो अपने साथी पुरुष को संक्रमित न करे, ऐसा कुछ वो जाने? हाँ जरूर, जैसे मेल कॉन्डोम्स होते हैं वैसे फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं। अच्छा, दोज आर अवेलेबल एंड वो भी ICTC सेंटर्स और NACO के थ्रू फ्रीली अवेलेबल है। अगर जिनको महिलाएं जो पीड़ित हो चुकी है, HIV पॉजिटिव है, वो जाके वो अपना ले सकती हैं। अच्छा, ये और अगर किसी को, हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है, फिर अगर किसी को एड्स हो जाए उस समय डॉक्टर क्या कहते हैं और क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और कितने दिनों में क्या कहूँ चीज पूरी कहानी मतलब खत्म हो जाती है? एड्स जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ वो एंड स्टेज है ऑफ द डिजीज। एड्स तक पहुंचने के पहले भी बहुत सारा इन्फेक्शन से ही हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और हमारे जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में जहाँ पे इन्फेक्शन के रेट्स बहुत हाई है, पेशेंट उनसे भी अगर ऑलरेडी एंटी रेट्रोवायरल्स उनको नहीं मिल रहा है, उनका डेथ उसी से हो जा सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं हम उनको, कि जो इन्फेक्शन नॉर्मल इंसान में कुछ नहीं कॉज करेगा, कोई उसमें कुछ कीटाणु कुछ नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम उतना पावरफुल है कि वो उसको मार दे। लेकिन इन बेचारे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में जब उनका CD4 काउंट्स लो हो जाते हैं तो ये सब बीमारियां उनको पकड़ लेता है। और एक इंडिया जैसे कंट्री में TB सबसे कॉमन है। अच्छा, एड्स से कोई नहीं मरता? एड्स नहीं, ऐसा नहीं है एड्स से कोई नहीं मरता, बट एड्स से मरने के लिए पहले देयर बहुत सारा और भी रोग होते हैं जिससे वो मर सकते हैं। हाँ, एंड एड्स फाइनल स्टेज है जनरली, उस तब तक कुछ
किया नहीं जा सकता है। एड्स रिलेटेड डेथ्स बोलते हैं हम उनको, जो बाकी कारणों से वो मरते हैं, ल्यूकीमिया हो गया उनको, या फिर और कुछ टीबी हो गया, डिसेमिनेटेड टीबी हो गया, कुछ और रोग हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हम ट्रीटमेंट और लेकिन आज के ज़माने में वो बहुत ही एड्स से डेथ अभी कम हो गए हैं, और ज़ीरो एम इज़ टू गेट 0 डेथ्स बिकॉज ऑफ एड्स और एड्स रिलेटेड डेथ। वो एम है सबका कि हम इतना ARV एंटी रेट्रोवायरल्स HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को दे दे कि उनको वो सब बीमारियां हो ही नहीं। क्या बात है, ये बहुत आशा की बात है कि बहुत सारी ट्रीटमेंट अभी हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे कि इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। और बहुत सारी बातें हम और भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास समय हो चुका है। और मैं यही कहूँगी अपने श्रोताओं को कि जानकार रहिए, और अगर कभी भी आपको लगे कि किसी भी जो भी कारण से HIV का संक्रमण होता है, ऐसा कोई कारण आपके साथ हुआ हो, तो आप तुरंत जा कर के अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। और टेस्ट कराने के बाद किसी को कोसने से बेहतर है कि आप अपना इलाज कराएं। और ये समाज धीरे धीरे ज़रूर बदलेगा कि जो HIV पॉजिटिव हैं वो हमारे समाज से बाहर नहीं है, समाज से बाधित नहीं है, और उन्हें भी जीने का हक है, और उनके साथ भी हम अपने अच्छे से उनके साथ अपना बातचीत करें या उनके साथ संबंध रखें, तो उन्हें अपने समाज से निष्कासित ना करें। धन्यवाद डॉक्टर, आपसे बहुत सारी जानकारी और भी लेनी थी, लेकिन समय का तकाजा है, तो हम आज का डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम यहीं संपन्न करेंगे। नमस्कार डॉक्टर पापिया। धन्यवाद।